अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में बैठकर आप दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं सिर्फ एक म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो क्या आप यकीन करोगे? और अगर मैंने आपको इस फंड का पास्ट का रिटर्न बता दिया ना, तो आप जान के हैरान हो जाओगे। जिस समय दुनिया भर में मार्केट डरे हुए थे, युद्ध चल रहा था, मार्केट क्रश हो रहे थे, उस दौरान इस फंड ने पिछले 5 साल में 33% सालाना का रिटर्न, 3 साल में 54% सालाना रिटर्न, 2 साल में 43-44% और 1 साल में 43% सालाना का रिटर्न दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो फंड है ना, ये कोई नॉर्मल फंड नहीं, ये दुनिया की टॉप 10 एआई कंपनी में इन्वेस्ट करती है। पहले आप सिर्फ इन कंपनियों के नाम सुन लो, फिर आपको समझ में आएगा क्यों बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो ग्लोबली डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। इंडिया के मार्केट उनको लगता है कि अभी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा तो दूसरी जगह लगा देते हैं, यही तो काम रहता है उनका। पहला है ब्रॉडकैम, दूसरा है अमेजॉन, तीसरा है अल्फाबेट, चौथा है माइक्रोन, पांचवा है एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स, पैलेंटियर। और ये जो 10 कंपनियां हैं ना, ये एआई इकोसिस्टम की सबसे बड़ी खिलाड़ी है। और हमें ये भी मालूम है कि आने वाले 5, 10, 15 साल का जो दौर है वो शायद एआई का ही दौर है, क्योंकि दौर चलते रहते। एक समय आईटी का दौर था, उसके बाद अब एआई का दौर है। और हमें यह भी मालूम है कि इंडिया में अभी प्योर एआई कंपनी कोई भी नहीं, शायद 1-2 है, बट फिर भी देखा तो जितनी भी इंडिया की कंपनी है वो सारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियर मतलब ठेकेदार है। और अमेरिका में जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनी तो नहीं, बट हाँ उनमें से मैक्सिमम कंपनी रिसर्च डेवलपमेंट एआई की है। तो होता क्या है, अमेरिका से काम मिलता है इंडिया को, लेकिन अगर एआई आ रहा है और एआई बहुत सारे लोगों का एक साथ काम करेगा, तो क्या लगता है आपको इंडिया की जो आईटी कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं उन पे खतरा हो सकता है या नहीं? तो देखिए आगे क्या रिटर्न मिलेगा इसमें, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये मालूम है कि भाई साहब आगे समय एआई का है, तो हम हमारे पोर्टफोलियो का अगर कुछ हिस्सा प्रिडिक्शन के लिए एआई स्टॉक ग्रोथ कंपनियों में रखे तो शायद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्या रिटर्न मिलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन समय अभी एआई का ही चल रहा है। तो इस फंड का नाम है वो है मेरे एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड। ये एक्चुअली ETF है, मतलब ETF सभी को मालूम है क्या होता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट फिर भी बता दूं आपको कि मेरे एसेट जो इंस्टीट्यूशनल है उन्होंने क्या करा, अमेरिका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाके एक फंड बनाया और उसको लिस्ट करा, उसमें 10 स्टॉक लिए जो कि एआई और IT बेस्ड है। ठीक है, अब फंड मैनेजर क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई साहब इन 10 स्टॉक में से कोई सा अच्छा बुरा है तो बुरा निकाल के फिर रिप्लेस वो टाइम पे चेंज करते रहते हैं। और इंडिया में भी उसका रेप्लिका है जो कि इंडिया में MF फैंग के नाम से लिस्टेड है और BSE में 543291 के लिस्टेड है। अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पर मेरा एसेट NY फैंग प्लस ETF का पूरा फंड आ जाएगा। ये जब फंड आया था, जब लॉन्च हुआ था, इसका 10 मई 2021 को इसका प्राइस था 50 रुपए और अभी चल रहा है 194 रुपए। तो काफी अच्छा पास्ट में रिटर्न दिया था और अभी भी लाइफ टाइम हाई पे, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा। और हमने देखा इस 4 या 5 साल के दौरान इंडिया का मार्केट शायद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन इस दौरान जो एआई स्टॉक है वो काफी हद तक करे। और एआई स्टॉक में देखो, भारत में हम रहते हैं, हमको मालूम है कि भाई साहब यहाँ का मार्केट कैसा हो सकता है, लोग कैसे, साइकोलॉजी कैसे। अमेरिका हम नहीं जानते, वहां के लोगों को नहीं जानते। तो सबसे अच्छा अगर आपको इन्वेस्ट करना है इंटरनेशनल, तो कोशिश करिए कि ETF या फंड ऑफ फंड, इंडेक्स फंड वहां के वही ले, क्योंकि फंड मैनेजर बीच में रहते हैं। जैसे कि इसमें उनके हिसाब से वहां के एटमॉस्फेयर, वहां की नॉलेज, वहां की समझ के हिसाब से वो फंड स्टॉक लेते हैं और निकालते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो कि म्यूचुअल फंड और ETF लेके आए। इसकी NAV 161 रुपए, 18 मई 2026 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही। 1 साल का रिटर्न देखे तो 40%, वहीं देखे 3 साल का तो करीबन 42% और 5 साल का 28% सालाना। और सिंस इंसेप्शन देखें तो भाई साहब 26-27% सालाना का रिटर्न दिया है। इसमें एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.66% है, मतलब 100 रुपए में से 66 पैसे के आसपास कुछ खर्चा है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3,748 करोड़ का AUM है और 6/5/2021 को आया था, करीबन 5 साल। मतलब किसी बंदे ने अगर 5 लाख का इन्वेस्ट करा होता और 28% का अगर पास्ट का जो दिया, जो कि शो कर रहा है, तो उस हिसाब से भाई साहब 5 लाख की वैल्यू आज 17,17,000 होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की भी है, इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरा पोर्टफोलियो नहीं भाई साहब, 5%, 10-15% इतना ही लगाए। रिटर्न मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन रिस्क भी सबसे ज्यादा इन स्टॉक में रहती है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मेरे एसेट के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप ले सकते हैं, या फिर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ग्रो, उसमें आ जाए तो अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं किन लोगों के लिए और किन लोगों के लिए नहीं है। देखिए, ये एक सेक्टोरियल फंड है जो कि IT स्टॉक में करता है और इंटरनेशनल करता है। ठीक है, अच्छी बात है कि करता है, वो बात ठीक है, लेकिन ये उनके लिए ठीक है जिन्होंने पहले से ही
जिनका गोल बेसिस पे इंडिया के स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप वगैरह में चल रहा है और उन्होंने गोल ओरिएंटेड की एसआईपी चल रही है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा फंड अगर आता है तो लगा सकते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, ये उनके लिए नहीं जो 500, 1000, 2000 की एसआईपी चल रही है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। कोई किसी ने गोल बना नहीं, बच्चों के लिए कोई गोल नहीं बनाया, रिटायरमेंट के लिए गोल कोई नहीं बनाया, कोई भी गोल ओरिएंटेड नहीं चल रहा, बस एसआईपी चल रही है ये सोच के भाई साहब इस बहाने पैसा बच जाए, तो ये गलत है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो चुकी है, उसके अलावा अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, वरना इसमें रिस्क भी हो सकता है। तो अगर आप आपका पोर्टफोलियो को इक्विटी में ही डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर निकलना चाहते हैं, तो शायद आपके लिए एक ये फंड अच्छा हो सकता है। ध्यान रखना ये बहुत हाई रिस्क की फंड है, इसलिए पूरा एलोकेशन इस पे ना लगाएं, लेकिन हाँ 10 से 15% अगर आप चाहते हैं तो इस पे लगा के देख सकते। क्या रिटर्न मिलेगा वो हम नहीं कह सकते, बट फिर भी डाइवर्सिफिकेशन हमें करना चाहिए। और अगर आपको आईटी स्टॉक पसंद है और आप इंटरनेशनली जाना चाहते हो और आपको पता नहीं कैसे लगा, तो शायद ये एक माध्यम हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, इसी तरह के अच्छे नॉलेज पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो या इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है नीचे कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।